वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम इन 10th बाबा एमपी। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम क्लास 10th की गणित का चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से जो वन शॉट बनाए जाते हैं वो ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर बनाए जाते हैं। यानी हम आपसे यही चाहते हैं कि एग्जाम के पहले आप हमारे चैनल की इस वीडियो को देख के जरूर जाइए। उसके बाद आप खुद देखेंगे कि आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस वन शॉट में मिले हैं। और हमारा जो एक पार्ट रहेगा दोस्तों, वो मात्र 10 मिनट का रहेगा। उसके बाद जो अगले पार्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए अपने पास में दूरी सूत्र होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर दूरी सूत्र लगा के इसको सॉल्व करता हूँ। तो आप जानते हैं कि जो दूरी सूत्र होता है वो ये रहता है अनरूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो पहला होता है उसको x1, दूसरे को y1, x2 y2। मतलब माइनस एक में से माइनस का 5 घटाएंगे और जो माइनस वाली संख्या होती है दूसरी बार वो प्लस हो जाती है। तो इसको डायरेक्ट भी करना सीखे आप। माइनस एक में से घटाएंगे माइनस का 5, तो ये बन जाएगा प्लस का 5। इसका करेंगे होल स्क्वायर प्लस y2 अपने पास कितना 3 है, 3 में से घटाएंगे 7, इसका होल स्क्वायर। अब देखो 5 में से एक जाएगा तो बनेगा 4 का होल स्क्वायर और 7 में से 3 गया तो बना माइनस का 4, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा। अब देखो दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, 16 16 ही आएगा। 16 प्लस 16 और 16 और 16 कितना होगा, रूट का 32 होगा। और रूट का 32 को अपन अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4√2। और देखिए इसका कोई मात्रक नहीं है तो अपन पीछे ऐसे ही मात्रक लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो इसी का सेकेंड है, ए के साथ में जो बी हमारा दे रखा है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए कोमा बी है और माइनस ए कोमा माइनस का बी है। तो अभी प्रॉब्लम है नहीं, सूत्र सेम है। x2 माइनस x1 मतलब माइनस के ए में से प्लस का ए निकालेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा माइनस ए। अब जब ये प्लस का है तो वो भी माइनस का ही बनेगा, क्योंकि x2 माइनस x1 है प्लस y2 अपने पास में माइनस का बी है प्लस का बी y1 है। तो ये भी कुछ ऐसे ही बनेगा। अब दोनों देखिए माइनस माइनस है तो दोनों जुड़ के हो जाएंगे माइनस के 2a का स्क्वायर और उसी प्रकार माइनस का 2b का होल स्क्वायर। अब ये क्या बनेगा, 4a स्क्वायर बनेगा, 4a स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर। अनरूट अंदर आएगा, देखो 4 कॉमन आ जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए अनरूट के अंदर चार तो सोल्व हो ही रहा है, क्योंकि 4 का जो अनरूट होगा वो 2 हो जाएगा। लेकिन इसका अनरूट सोल्व होगा नहीं तो ये रूट में ही पड़ा रहेगा, मतलब 4 का तो 2 बन जाएगा। बाकी वाली सारी जो वैल्यू है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो अंदर ही सेफ रहेगी। तो ये अपना क्या होगा, फाइनल का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या यह बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 सरेखी है। सरेखी का मतलब होता है तीनों बिंदु एक ही लाइन पर। तो इसको कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो देखिए सरेखी का मतलब ये रहेगा कि ये जो तीनों बिंदु है ना वो एक ही लाइन पर रहेंगे। तो इसका मतलब ये भी हो रहा है कि ये जो पूरा ए सी बन रहा है वो ए बी और बी सी के योग से बन रहा है। तो अपन इसका मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो ए सी है वो ए बी प्लस बी सी के योग से बन रहा है। इसका मतलब ए सी की दूरी, ए बी की दूरी और बी सी की दूरी का जो योग है वो ए सी के बराबर होना चाहिए। अगर इन दोनों का योग इसके बराबर आया तो ये तीनों बिंदु सरेखी है, नहीं तो फिर सरेखी नहीं है। तो अपन सबसे पहले ए सी के लिए दूरी सूत्र प्रयोग करेंगे। तो देखो इसमें x1 y1, x2 y2। तो x2 माइनस x1 मतलब माइनस के 2 में से निकलेगा प्लस का 1। तो देखो AC का मान क्या आएगा, पहले AC का निकालते हैं दूरी सूत्र से। अनरूट माइनस के 2 में से घटेगा प्लस का 1 होल स्क्वायर से, ऐसा हो जाएगा। y2 अपने पास में माइनस का 11 है और प्लस का 5 है y1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व होकर आ जाएगा। देखिए माइनस का 2 और माइनस का 1 बनेगा माइनस का 3 का होल स्क्वायर। उसी प्रकार माइनस का 11 और माइनस का 5 बनेगा माइनस का 16 का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा 3 तियारी 9 और ये बन जाएगा 16 का वर्ग। क्या होता है 16 का वर्ग, 256। अब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये बनेगा 265। ठीक है ना, मात्रक पीछे लिखना पड़ता है तो आप मात्रक लिख दीजिए। देखिए एसी का डिस्टेंस आया 200 रूट का 265। अब बारी अपने पास में ए बी और बी सी को निकालने की। तो पहले अब अपन निकालेंगे ए बी के लिए। तो ए बी के लिए देख क्या होगा, x1 y1 x2 y2 मतलब 2 में से जाएगा 1, 3 में से आएगा 5। 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 16 के क्या बनेगा देखते हैं। 2 में से 1 गया 1 और 3 में से 5 गया बनेगा 2। तो क्या हो जाएगा 16 के 2 का होल स्क्वायर।
वो भी देखिए माइनस का ही 2 है ना, क्योंकि प्लस माइनस की संख्या बड़ी है। तो रूट के अंदर क्या होगा, एक का तो एक ही बनेगा, 2 का हो जाएगा 4, 4 और एक हो जाएगा रूट का 5, 5 मात्रक। अब किसकी बारी है, बीसी के टुकड़े की बारी है। बीसी के लिए क्या होगा देखना आप सभी। बीसी के लिए देखो x2 ये रहा, y2 ये रहा, x1 ये रहा और y1 ये रहा। माइनस के 2 में से प्लस का 2 घटेगा, मतलब माइनस के 2 में से प्लस का 2 कुछ इस प्रकार से घट जाएगा। उसी प्रकार माइनस के 11 में से घटेगा 3 का होल स्क्वायर। अब देखो क्या होगा सॉल्व होके, 2 और 2 4 बन जाएगा, माइनस का 4 का होल स्क्वायर, और माइनस का 11 माइनस का 3 तो बनेगा प्लस का 14 का होल स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करते हैं एक बार, तो 4 चौक तो हो जाएगा 16 और 14 का वर्ग होता है 196, और जिनका जो योग बनेगा वो क्या बन जाएगा अपने पास में 212, 212 मात्रक। अब देखो अपन क्या करेंगे, इसको अपन समीकरण नंबर 1 देंगे। अगर इस समीकरण 1 के अंदर इन सब के मान लिखे जाए, मतलब AC का मान है रूट का 165, सॉरी 265, और AB का मान है रूट का 5, और BC का मान है रूट का 212। अब देखो अगर इसको अपन जोड़ भी दें, जैसे कैसे, क्योंकि रूट में रूट वाली संख्या जुड़ सकती है, तो ये रूट का 217 आएगा। क्या ये इसके बराबर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये तीनों बिंदु क्या नहीं है, सरेखी नहीं है, अतः सरेखी नहीं है। इस प्रकार से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो -2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। मतलब एक्स अक्ष पे वो बिंदु है जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर हो। तो देखो कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। तो देखो अपन इसको इस प्रकार से लिखेंगे, माना कि वो जो बिंदु है, क्योंकि एक्स अक्ष की बात हो रही है, तो 9th क्लास में सीख चुके हैं कि एक्स अक्ष पर बिंदु जो भी होगा उसके निर्देशांक x, 0 होंगे। अगर ये y होता तो 0, y होता। तो ये जो बिंदु है इन दोनों बिंदुओं से यानी a और b से समान दूरी पर है। मतलब ये जो बिंदु P है वो a और b से समान दूरी पर है। मतलब जो AP दूरी है वो PB के बराबर है, ये सेम डिस्टेंस है। तो इसके कारण अपने को मिल चुका है कि AP जो होगा वो PB के बराबर होगा, क्योंकि समान दूरी पर है। तो अपन x के मान के लिए क्या करेंगे, AP के लिए भी दूरी सूत्र और PB के लिए भी दूरी सूत्र। तो a के निर्देशांक अपने पास में क्या है, 2, -5 है, और x के जो बिंदु P है उसका निर्देशांक हमने माना है x, 0। b के क्या दे रखे हैं, -2, 9। तो देखो इसमें क्या होगा, AP के लिए x2 -x1, y2 -y1। उसी प्रकार PB के लिए क्या करेंगे अपन, इसको x2 मानेंगे, उसको x1 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे। तो दोनों के लिए सूत्र इस्तेमाल करते हैं, दोनों तरफ क्या लगेंगे, रूट लगेंगे, फिक्स है वो। तो x2 हमारा x है और x1 अपने पास में -2 है, इसका होल स्क्वायर। y2 अपने पास में 0 है और y1 अपने पास -5 है, और वो -5 क्या हो जाएगा, +5 का होल स्क्वायर होगा। उसके बाद देखिए PB के लिए x2 अपन x को ही मान रहे हैं, और x1 अपन मान रहे हैं माइनस को, और माइनस की संख्या क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। प्लस y2 अपने पास में 0 है और y1 अपने पास में 9 है प्लस का। देखो दोनों तरफ रूट है तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अपन क्या करेंगे, या फिर आप लिख सकते थे कि दोनों और वर्ग करने पर, क्योंकि वर्ग करने पर क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। अब देखो क्या बना अंदर, x-2 का होल स्क्वायर, 0 और 5 होगा 5 का होल स्क्वायर, बराबर x+2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए क्या बनेगा, अपन इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे अब, क्योंकि देखिए गलतियाँ कहाँ होती है, सॉल्व करने पर ही गलतियाँ होती है। a-b का होल स्क्वायर यहाँ पे लगेगा, तो ये बनेगा x² -4x + 4, और ये बनेगा 25। इसी प्रकार यहाँ पर भी बनेगा x² +4x + 4 + 9 9 81। ये वाली सारी वैल्यू को अपन इधर लाएंगे, है ना, पक्षांतर करके। x² -4x प्लस का, देखो 4 और 25 होगा 29। अब देखो ये जो बराबर के उस तरफ है सारे चिन्ह बदल के इधर आएंगे, तो ये माइनस का x² माइनस का 4x। अब देखो 81 और 4 हो जाएगा 85, मतलब माइनस का 85 इधर आएगा सॉल्व होके, बराबर में जाएगा 0। प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब 4 और 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 8x हो जाएगा। अब 85 में से 29 निकलेगा तो बनेगा 56, माइनस का 56, क्योंकि देखो माइनस का 85 बड़ा है। उसके बाद देखो ये क्या होगा, ये 56 उधर जाके शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अब तो सिंपल ही है, प्लस का 56। अब x का मान कैसा आएगा, 56 में लगेगा भाग माइनस के 8 का, 8 और 7 ही 56, लेकिन कैसा 56, माइनस का 7 आ जाएगा ना, क्योंकि एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की है,
माइनस का 56 था, तो x का मान आ गया -7, अर्थात P बिंदु के जो निर्देशांक होंगे -7, 0। पार्ट 2 के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद।